हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजिक। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या हमारी तंत्रिका कोशिकाएं एक से दूसरे तक सिग्नल कैसे पहुंचाती हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब आता है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सिनैप्स। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सिनैप्स का। नेक्स्ट, सिनैप्स क्या होता है? अगला सवाल यह है कि व्हाट इज सिनैप्स। सिनैप्स को अगर हम डिफाइन करने का ट्राई करें या हम चाहें कि हम एक सिंपल सरल शब्दों में परिभाषा लिखें सिनैप्स की कि सिनैप्स होता क्या है, तो देखिए जहां पर भी जीव विज्ञान में सिन शब्द आ जाता है, उस सिन का मतलब होता है कि दो चीजों का जोड़ हो रहा है या दो चीजें आपस में समहाउ किसी तरीके से जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है सिनैप्स की? सिनैप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन। फंक्शनल जंक्शन यानी यहां कोई ना कोई काम तो जरूर हो रहा है। तो क्या है? एक कार्यात्मक जंक्शन है जहां पे कुछ कार्य हो रहा है। ये टर्म सिनैप्स किसने दिया था? अगला सवाल ये होता है। तो सर चार्ल्स शेरिंगटन, इन्होंने शब्द सिनैप्स प्रतिपादित किया था या टर्म का यूज किया था सिनैप्स का। अब आते हैं सिनैप्स के प्रकार पे। शरीर में सिनैप्स यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो ज्वाइंट है वो हम कितने प्रकार का जानते हैं कि होता है? तो आमतौर पे सामान्यतया जो सिनैप्स के प्रकार हम पढ़ते हैं वो सिनैप्स के प्रकार दो हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा प्रकार है केमिकल सिनैप्स। तो नाम को अगर हम देखें तो काफी कुछ चीजें यहां से क्लियर हो जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स यानी कि ऐसा जंक्शन जहां पे कम्युनिकेशन, सूचना का आदान प्रदान या आवेग का आदान प्रदान इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में हो रहा है। इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में कैसे ट्रांसफर होगा सूचना का एक न्यूरॉन से दूसरे में? तो आयंस, सीधे सीधे क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? आयंस। आयंस आर ट्रांसफर्ड हियर। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स की संरचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसी संरचना है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या है? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, ये वाला सिनैप्स के पहले आने वाला प्री सिनैप्टिक, सिनैप्स के बाद में आने वाला पोस्ट सिनैप्टिक, ये वाला पोस्ट। इन दोनों के बीच में सिनैप्स होता है। तो प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में ही सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। किसके थ्रू? सिनैप्स के थ्रू। अब अगर ये एक इलेक्ट्रिकल सिनैप्स है तो यहां वास्तविक जंक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम गैप जंक्शंस के नाम से जानते हैं। सेलुलर जंक्शन यानी जो कोशिकाओं के बीच में जंक्शंस होते हैं उनमें से एक प्रकार का जंक्शन होता है गैप जंक्शन। यहां क्या है? कनेक्सॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो रास्ता देते हैं आयंस को यहां से यहां आने का। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ जंक्शंस पे जुड़ रही है या कनेक्ट हो रही है। तो यहां पे क्या है? प्रॉपर कनेक्शन मेम्ब्रेन्स का हो रहा है। यह है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं, कम होते हैं और रेटिना या ब्रेन स्टेम में रिपोर्टेड हैं। अब आते हैं हम हमारे केमिकल सिनैप्स
सिनेप्स पे? तो मोस्ट ऑफ द सिनेप्स आर केमिकल सिनेप्स। अधिकतर सिनेप्स जो शरीर में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल सिनेप्स होते हैं। केमिकल सिनेप्स को केमिकल सिनेप्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रसायन का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल क्या है शब्द? इस्तेमाल होता है रसायन के लिए। तो किसी प्रकार के केमिकल का यूज करते हैं और वो केमिकल क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो तंत्रिका से संबंधित है, ट्रांसमीटर एक से दूसरी जगह सूचना को ले जा रहा है, इसलिए ट्रांसमीटर। तो केमिकल सिनेप्स एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है, एक से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना ले जाने में। अब हम लोग देखते हैं केमिकल सिनेप्स का स्ट्रक्चर। चलिए, केमिकल सिनेप्स के केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये वाला, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है यानी सिनेप्स के पहले आने वाला और सिनेप्स के बाद आने वाला जो न्यूरॉन है, उन दोनों के बीच में कोई वास्तविक कनेक्शन, ट्रू या फिजिकल जंक्शन नहीं है। ये देखिए दोनों एक दूसरे से दूर हैं। बीच में क्या पाई जा रही है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी एक स्पेस है, और ये स्पेस खाली नहीं होती, इसमें क्या भरा होता है? ECF। ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम कह सकते हैं कोशिका के बाहर पाया जाने वाला द्रव, टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है इसको। तो अब यहां से इस न्यूरॉन तक अगर संवेदना आनी है विदाउट एनी डायरेक्ट कनेक्शन तो कैसे आएगी? चलिए, यहां से क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, ये छोटे छोटे आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स को दिखा रहे हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसीविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वहां रिसीव किए जाते हैं। रिसीव करने के बाद ये फिर अंदर आते हैं और जो भी एक्ट होना है उस हिसाब से काम करते हैं, यानी कि संवेदना यहां से यहां ट्रांसफर हो गई है, सूचना यहां से यहां ट्रांसफर हो चुकी है, प्री से पोस्ट में जा चुकी है। अब एक्चुअली यहां होता क्या है? ठीक है, अब ये देखते हैं कि हो क्या रहा है सिनेप्स पे। एक केमिकल सिनेप्स की हम बात करें तो यहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? एक्शन पोटेंशियल रीचेस प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। एक्शन पोटेंशियल यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पहला वाला न्यूरॉन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल खत्म हो चुका है। अब वो क्या चल रहा है? एक्शन पोटेंशियल है। ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही एक्सॉन के टर्मिनल यानी कि छोर पे पहुंचता है जहां से कि सूचना जानी है, तब क्या होता है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। देखिए, एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, इसका मतलब ही है कि डीपोलराइजेशन हो चुका है। जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन वो अगर पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड स्टेट में रहती है, तो उस स्थिति में क्या रहता है? हम जानते हैं कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अगर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होना है तो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज होना पड़ता है। डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है और कैल्शियम के लिए जो गेट्स हैं, वो चैनल्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयन एंटर करता है प्री सिनेप्टिक नॉब। अब शब्दों से घबराना नहीं है, प्री सिनेप्टिक, प्री यानी पहला, सिनेप्स हम जानते हैं, सिनेप्स के पहले वाला जो नॉब है, नॉब क्या है? घुंडी नुमा कोई संरचना है। नॉब को हिंदी में यही बोलते हैं, घुंडी नुमा संरचना। तो हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या चीज है ये प्री सिनेप्टिक नॉब। ये देख रहे हैं हम, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स निकल रहे हैं यहां से, और इन्हीं डेंड्राइट्स पे कौन कनेक्ट हो रहा है आके? जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका एक्सॉन टर्मिनल। तो पिछले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल ये एंड पे जाकर के फूल जाता है, और इसी फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं? घुंडीनुमा संरचना, यानी कि प्री सिनेप्टिक नॉब। ठीक, यहां कैल्शियम आयंस अंदर आने लग जाते हैं जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। ये कैल्शियम आयंस का अंदर आना ट्रिगर की तरीके से काम करता है, एक ट्रिगर सिग्नल होता है।
ट्रिगर सिग्नल क्या करता है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वेसिकल क्या है, छोटी छोटी वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ भरा रहता है। तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंच रही हैं और उसके साथ फ्यूज कर जा रही हैं। तो ये प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती हैं या मिल जाती हैं। उसके बाद होती है प्रक्रिया एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है, एक्सो मतलब बाहर, बाहर निकाल देना किसी चीज को सेल के। तो सेल के बाहर निकाल देने की प्रक्रिया यहां पे हो रही है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या बाहर निकल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है, एक्सोसाइटोसिस होता है और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये स्पेस है या जगह है। इसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज करता है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। ये कहां पहुंचता है, रिसेप्टर्स पे। अभी हम लोगों ने बात करी थी रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर्स तक पहुंचता है, किसके रिसेप्टर्स पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे पहुंचने के बाद रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। अगेन चैनल्स ओपन होते हैं। चैनल्स ओपन होने के बाद फिर से जो अगला न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। डीपोलराइजेशन किसका, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का। तो जो पिछले न्यूरॉन में प्रक्रिया हुई थी वही प्रक्रिया अब अगले न्यूरॉन में हो रही है। तो सेम यही काम एक से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता रहता है और चलता रहता है। इस प्रकार से ये केमिकल सिनेप्स हमारा काम करता है। तो केमिकल सिनेप्स दरअसल क्या है, वास्तव में कोई रियल कनेक्शन या फिजिकल जंक्शन नहीं है। नो फिजिकल जंक्शन। ये मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है फिजिकली। इतना काम होता है सिनेप्स पे। अब देखेंगे सिनेप्स में गैप क्यों है, वाइड गैप। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम विथ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इनमें जो भी सूचना है या इंफॉर्मेशन है वो दोनों तरफ, इधर से इधर भी जा सकती है और इधर से इधर भी जा सकती है। फिजिकल कनेक्शन है, बीच में कोई बैरियर नहीं रोकने के लिए। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये गैप होता है केमिकल सिनेप्स में। तो केमिकल सिनेप्स में किस तरीके से सूचना का आदान प्रदान होता है, यूनिडायरेक्शनल। ये श्योर करने के लिए कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में वापस इंपल्स ना जाए, ये यूनिडायरेक्शनल या एक ही दिशा में होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गैप। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर सिनेप्स का, फंक्शन, ये कैसे काम करता है और क्यों इसमें गैप है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा, या कोई सजेशन है या कोई और टॉपिक है जिस पे आप ये वीडियो चाहते हैं इस तरह का, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल पे नहीं है देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching.